प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु श्री सीताराम जी की महिमा का बखान करता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के आपका आशीर्वाद पाने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, पद ही थोड़ा सा सभी लीलाओं को समेटने के लिए लंबा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा विस्तार न दे करके एक छोटे से संकीर्तन के बाद पद की लाइनों के ही माध्यम से आप स्वयं समझदार हैं, जरूर समझ जाएंगे कि किस लाइन में प्रभु की किस लीला का उल्लेख किया जा रहा है। तो भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने प्रभु की महिमा का यह पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए अपने प्रभु श्री राम जी की वंदना का ये मधुर पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया। सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। नारायण कहे अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। नारायण कही अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। पदरज पाके अहिल्या तर गई। पदरज पाके अहिल्या तर गई। शिला को नारी बनैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, अजामिल बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था जो गणिका पर मोहित होकर के एक गणिका को अपने घर ले आया। भक्तों, ये साधु संतों को जंगलों में रोक लेता था, रास्तों पे रोक करके, और उनका सब सामान या जो भी साधु संत के अलावा भी हो तो उनको लूट लिया करता था और उस पैसे का दुरुपयोग करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो भक्तों, एक बार इसके दरवाजे पर कुछ संत आ गए। सायंकाल हो जाने के कारण उन्होंने सबसे आगे अजामिल का ही घर पड़ता था और स्वच्छता दरवाजे की देखकर मन हो गया, वहीं पर वो दरवाजे पर आकर के दस्तक दिया और अंदर से गणिका वो निकली। उसने साष्टांग प्रणाम किया संतों की वेश को देखकर और बड़े प्रेम से उनसे निवेदन किया कि महाराज, आप सब लोग, सायंकाल हो गया है, आज मेरे घर पर कृपा करें।
भक्तों सारे संत रुक गए। भोजन के पूछा तो जब उसको संतों को पता लगा कि ये वेश्या का घर है तो उन्होंने भोजन तो नहीं लिया, लेकिन अंत में गणिका बहुत अनुनय विनय करती रही तो दूध लाई। भक्तों तो दूध में कोई दोष नहीं होता, वो किसी के भी घर का हो। तो संतों ने दुग्धाहार कर लिया और रात्रि में रुके। सुबह जब जाने को हुआ तो गणिका फिर आई, पैरों पर पड़ी और उसने कहा कि महाराज जी, संत भगवान, आप सब लोग राशन लेकर के स्वयं भोजन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम लोगों को अब जाना है दूर, इसलिए अब चलेंगे और कोई चिंता की बात नहीं है। गणिका ने अपना दुख बताया कि कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। भगवान, यदि आप सब संतों की कृपा हो जाए तो मैं धन्य हो जाती अगर एक जीवन के आखिरी समय में एक पुत्र भी हो जाता। संतों ने आशीर्वाद दिया और साथ में ये कहा कि जाओ बेटा, जिस समय आपके यहाँ कोई संतान होगी और यदि पुत्र होता है तो उसका नाम आप नारायण रख देना। वही हुआ। अंतिम समय में कुछ दिनों के बाद जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल काफ़ी बीमार हुआ तो एक दिन प्राण पखेरु निकलने का समय जब आ गया, यमराजों ने दस्तक दे दिया तो उनके भयवश यमराज के उसके मुंह से नारायण निकला, नारायण नारायण। तुरंत नारायण के पार्षद वहाँ से दौड़ पड़े कि कौन ऐसा है जो आज हमें पुकार रहा है। भक्तों, जिस समय यमराज के गण जो है वो ले जाने के लिए उन्मत्त थे, उसी समय धर्मराज के गण आ गए कि ये कौन हमारा भक्त है जो हमें नारायण नारायण पुकार रहा है। और आकर के अंत में जैसे ही धर्मराज जी के ये गण आए हैं, यमराज के गण अपने आप पिछड़ गए। और भक्तों, इस प्रकार अजामिल के प्राण धर्मराज जी के यहाँ पहुँचे और वो सभी पापों से मुक्त हो गया। इतना प्रभु के नाम में इतनी क्षमता है। इसी प्रकार से गणिका थी भक्तों, जब वो ज़्यादा वृद्ध हुई तो उसने एक सुआ पाल रखा था, तोता पाल रखा था, तो उसको राम नाम पढ़ाया करती थी। लेकिन जिस समय मुंह की फालिश मार गई, उसका वृद्ध हो गई, चारपाई पर पड़ गई, तो तोता जो है वो सीताराम सीताराम पढ़ो, पट्टे पढ़ो सीताराम कह करके राम नाम सुनाया करता था गणिका का। हमारी गणिका का भी उद्धार हो गया। पदरज पाके अहिल्या तक गए। गौतम की नारी जो इंद्र के छल से, गौतम जी के श्राप से शिला बन गई थी, प्रभु के जनकपुर जाते समय विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने कहा कि प्रभु चरण रज चाहत, ये इस पर दया कीजिए। भगवान ने अपना चरण छुआ, अहिल्या को भी तारा। वही मेरा पहली लाइन में आया कि नारायण कही अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। नारायण कही अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। पदरज पाके अहिल्या तर गई, पदरज पाके अहिल्या तर गई। शिला को नारी बनैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से। मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। कही हे राम था मांस तौलता, कही हे राम था मांस तौलता। तर गया सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम। बहुत संक्षिप्त में भक्तों आपको इशारा कर दे रहे हैं, जिससे आप पूर्णतया समझ लें कि हमारे वाल्मीकि जी भी पहले पापाचरण में लगे हुए थे। साधु संतों को ये भी लूट लेने का काम करते थे। एक बार कुछ साधु संत आए, जब इन्होंने उनसे सामान छीनने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि अरे
किसके लिए तू सामान छीनता है, किसके लिए तू दूसरों को कष्ट देता है वाल्मीकि? तू अपने घर से तो जा करके पूछा कि जिन लोगों के लिए तू हम ये चलते फिरते लोगों का सामान छीन लेता है, लूट लेता है, तो वो क्या तुम्हारे इस पापाचरण में भागीदार होंगे? उसने कहा आप भाग जाएंगे अगर हम घर जाएंगे पूछने। उसने कहा अगर तुम्हें विश्वास न हो तो ये लो मेरे अंगूठों से हमारे ये इनसे जो है आप हमें बांध दो इस वृक्ष में, और हम कहीं नहीं जाते हैं। जा करके पहले पूछ तो आओ। और जब घर में गया तो घर वालों ने साफ जवाब दे दिया कि हम क्या कहते हैं कि तुम किसी को कष्ट दो, लूट और डकैती करके लाओ, हम तो परिश्रम करके लाने के लिए कहते हैं, हम क्यों आपके पाप में भागीदार होंगे? भक्त वाल्मीकि के कान खुल गए और उसी समय से जब साधुओं के पास आए तुरंत चरणों पर गिर पड़े। साधुओं ने राम नाम का मंत्र दे दिया, लेकिन भक्तों जब जिंदगी भर जिसने पाप किया उसके मुख से सीधा राम राम भी नहीं निकलता था। मार ही काट जिंदगी भर उसने मचाई तो वो मरा मरा ही सिर निकलता था, और मरा मरा कहते हुए ही एक अंत में आप देख लीजिए कि राम राम अपने आप जिह्वा करने लगती है। भक्तों हमारे वाल्मीकि का उद्धार हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, और वो वाल्मीकि आज रामायण के संस्कृत में इतने बड़े वो हुए कि भगवान का पूरा चरित्र जो है लिख डाला, वाल्मीकि रामायण रच दी। भक्तों वही मेरे इसमें आया है। इसी तरीके से सदना कसाई था, कसाई के घर में जन्म जरूर सदना का हो गया था, लेकिन ये खुद नहीं जीवित मांस पशुओं को काटता था, कटे कटाए मांस को ला करके बेचता था। कुछ शालिग्राम की मूर्तियां इसके पास कहीं जा करके काले पत्थर इसको मिल गए थे जो शालिग्राम थे, उसे तो पता नहीं था। तो पहले ये नाप तौल के बाँट तो होते नहीं थे, पैमाइश फैक्ट्री के निकले हुए, उन्हीं से अनुमानतः जो है पत्थरों का ही वजन छाँट छाँट करके कर लिया जाता था कि पाव भर है, ये आधा शेर है, ये शेर भर है। तो उन्हीं बटखरों से, उन्हीं काले पत्थरों से जो शालिग्राम थे ये मांस भी तौलता था, और कम किसी को नहीं देता था। अगर जरा सा भी कम है तो और बाद में डाल देता था, लेकिन उसको भी कह करके इसको तकलीफ होती थी, और हे राम जरूर कहता था कि भगवान किस घर में किस जात में हमें पैदा कर दिया, हम बहुत मजबूर हैं, कैसे परिवार का भरण पोषण। हे राम हर बार कहता था। वही चीज़ मेरे इसमें आ गई है कि मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, कही हे राम था मांस तौलता, शालिग्राम से कही हे राम था मांस तौलता, तर गया सदन कसैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। बना रामायण तुलसी जी तरी गए रामचरित के लिखैया, बना रामायण तुलसी जी तरी गए रामचरित के लिखैया, सूरदास तरे राधे श्याम रटी, सूरदास तरे राधे श्याम रटी, गज के प्राण बचैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, श्री राधे कुंवर कन्हैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। सुआ पढ़ावत गणिका तर गई धनक चराई गैया, सुआ पढ़ावत गणिका तर गई धनक चराई गैया, खिचड़ी खिला खिला कर्मा तरी गई, खिचड़ी खिला खिला कर्मा तरी गई, प्रभु की बन गई मैया, भजो रे मन
प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों, हमारी कर्माबाई प्रभु जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं। प्रभु जगन्नाथ को ये बालक समझकर प्रातःकाल बगैर नहाए धोए कि हमारे भैया भूखे हो गए होंगे, खिचड़ी बनाती थी। और खिचड़ी खाने के लिए प्रभु जी जगन्नाथ जी अपने आसन से उठ करके बाल भोग के रूप में खिचड़ी पा करके और फिर जा करके मंदिर में आसन पर विराजमान हो जाते थे। इतनी बड़ी भक्त हुई थी। एक बार कुछ संत इनके दरवाजे से गुजरे और जब इनको देखा कि किसी बालक को बगैर नहलाए धुलाए खिला रही है, तो उन्होंने इसको सलाह दिया कि मैया जी, भोजन नहा धो करके बनाया जाता है, चाहे जिसको खिलाओ, चाहे बालक को, चाहे वृद्ध को, चाहे युवा को, बगैर नहाए धोए भोजन नहीं बनाया जाता। भक्तों, ये धर्म संकट में पड़ गई और संतों के अगले दिन नहाने धोने में इन्हें देर हो गई। उधर भगवान को बहुत भूख लगी और देर हो रही थी कि मंदिर जाएंगे, आरती वहाँ कैसे हो पावेगी, इतनी देर कैसे आज हमारी मैया ने कर दिया, बहुत भूख लगी है। तो नहा धो करके बनाने में जो कुछ भी हुआ, भगवान खाते खाते और हाथ में ले करके खाते हुए मंदिर की आरती में देर न हो चले गए। तो वहाँ जब पहुँचे तो मुंह में जूठा खिचड़ी लगी हुई थी। वहाँ के पुजारी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये हमारे भगवान जगन्नाथ जी के मुंह में आज ये जूठा, यानी इसके मतलब कि भगवान का भोग किसने लगा दिया। भक्तों, अगले दिन हमारे जगन्नाथ जी का वहाँ के पुजारियों ने पीछा किया और अंत में जा कर के कर्मा बाई जी के कुटिया में भगवान को पाया। धन्य हो गई, धन्य है हमारी कर्मा जी। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारी प्रभु जी, हमारी कर्मा जी की खिचड़ी आज भी जगन्नाथ जी में उनको याद करके, जिन्होंने माता के समान स्नेह करके हमारे जगन्नाथ जी को ये खिलाया था, आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को खिचड़ी का भोग आज भी लगा करता है। तो भक्तों, वही मेरी इस लाइन में कि सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई गैया। भक्तों, धना भी हमारे बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भक्तों, इनकी गाय जब ये वृद्ध हो गए तो गैया जो पाले रहते थे भक्तों, उनको चराने हमारे भगवान आ जाते थे बाल रूप में। दूर दूर चरते चरते गैया निकल जाती थी और हमारे धना जी दौड़कर पुकारते रह जाते थे और दौड़कर उनको इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो एक आध गैया जरूर ऐसी निकल जाती थी जो परेशान कर लेती थी। तो भगवान हमारे धना जी बचपन से ही ये भक्त थे। एक बार इनके घर में कुछ साधु संत आ गए धना के यहाँ, और केवल इनके यहाँ कुछ भी नहीं था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे और कुछ बीज रख गए थे गेहूं के, खेत वोत बिल्कुल जोत वोत का तैयार किए थे। और ये कहकर गए थे कि धना खेत को बो देना। और उसी रात जो है ये साधु संत आ गए, कुछ था नहीं, ये बड़े धर्म संकट में पड़े। वही गेहूं के बीज, तब भक्तों चक्की उक्की नहीं होती थी, ये बिजली से चलने वाली या इंजन से चलने वाली जांत हुआ करते थे पत्थर के, उन्हीं से घर की औरतें जो है आटा पीस कर बनाया करती थी और इससे तंदुरुस्त भी रहती थी, स्वस्थ भी रहती थी उस कार्य से। तो उसी जांत में डाल करके वही बीज बोने वाले गेहूं को वो करके रोटी हुई और रोटी बना करके और सभी संतों को पवा दिया। जब सुबह आई तो बड़े धर्म संकट में पड़े कि कैसे वो पिताजी आएंगे तो अब क्या बताएंगे, कैसे करेंगे। तो ये हल बैल ले करके और खेत में पहुँचे और जोते खेत को फिर जोतने लगे। संयोग से बगल वाला भी खेत मालिक अपना खेत जो जोता हुआ था उसमें वो बो रहा था, गेहूं बो रहा था। तो भक्तों, आंधी बड़े जोर की चली तो जितना वो मुट्ठी अनाज बोने की अपने खेत में फेंकता, उड़ करके आधा अनाज धना के खेत में आकर के जोते हुए खेत में गिर जाता। और इस प्रकार भक्तों आधा बीज जो है उसका धना के खेत में भी चला गया और इस प्रकार धना का भी खेत बो गया। और ये एक बार जोत कर और मैं आकर घर चले आए। पिताजी जब आए तो उन्होंने पूछा तो कि खेत बो आए? इन्होंने कहा हाँ बाबूजी बो आए। भक्तों, संयोग से ऐसा हुआ भी कि जिस समय प्रभु की कृपा से वो फसल हुई थी, इतनी बढ़िया लहलहाती हुई फसल हुई कि आस पड़ोस के लोग धना का वो खेत देखने आते थे। जो बगैर
बीज डाले हुए ही उगा हुआ था। तो भक्तों एक पद भी आया है कि सुमिरत रहो राम का लगाए मना, सुमिरत रहो राम का लगाए मिना, बीज रहा तो सधुवन खावा और खेत धना के जामा घना। इसके बावजूद बिना बीज के जो साधुओं को खिला दिया था, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि खेत धना कर जामा घना। सुमिरत रहो, दो अक्षर के नाम लिए से इस पृथ्वी पर को न बना। राम नाम के दो अक्षर से नाम लिए से को न बना। मतलब ये चैलेंज भी है कि यह बताइए जिसने राम का नाम लिया हो और उसका न बना हो, ऐसा संभव ही नहीं। तो भक्तों ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। तो वही मेरी इस लाइन में है कि सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई गई, या खिचड़ी खिला खिला कर माँ तर गई, खिचड़ी खिला खिला कर माँ तर गई, प्रभु की बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। जूठे बेर खिला शबरी तर गई, राम की रट न लगैया, जूठे बेर खिला शबरी तर गई, राम की रट न लगैया, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों ज़्यादा विस्तार न दे करके, हमारी शबरी माँ इतनी बड़ी हमारी प्रभु की भक्त हुई हैं कि मतंग जी जब अपने अंतकाल उनका आया तो आशीर्वाद दे गई थी कि बेटी एक दिन तुम घबराओ नहीं, खुद चलने के लिए आग्रह करने लगी साथ में कि गुरुदेव हमें भी अपने साथ ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस कुटी में बेटा जिस चीज़ को लेकर के तुम मेरे आश्रम में आई थी, जिनकी याद में आई थी, वो स्वयं चल करके तुम्हें दर्शन देंगे। और भक्तों 10,000 वर्षों के बाद हमारे प्रभु जब हमारी माँ सीता जी का रावण अपहरण करके ले गया था, उनका पता लगाते लगाते पंपा सरोवर के पास कर्नाटक में जा करके जहाँ सबरी जी का आश्रम था वहाँ स्वयमेव पहुँचे हैं और कुटिया में जा कर के दर्शन दिया है। भक्तों वही मेरा इसमें आया और रोज़ चक चक करके जंगल से मीठे मीठे बेर ला कर रखती थी कि आज मेरे भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। गुरु जी ने कहा तो आएंगे जरूर, गुरु की बात झूठी नहीं हो सकती। भक्तों वही हुआ कि 10,000 वर्षों के बाद हमारे राम और लक्ष्मण जी मैया सीता की खोज करते हुए आज शबरी माँ को दर्शन दिए। वही मेरे इसमें आया है कि जूठे बेर खिला शबरी तर गई, राम की रट न लगैया, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तों ऐसे ही हमारी कुब्जा हुई हैं जो त्रेता की हमारी शूर्पणखा हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी का तप करके नाक जो है ये बर पाया था कि जाओ बेटी तुम्हें द्वापर में जब भगवान लीला अवतार देंगे, प्रभु राम जी की तरफ से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें एक दिन आकर के स्वयं प्रभु दर्शन देंगे और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो वही है, वही शूर्पणखा आज द्वापर में आकर के कुब्जा बनी है और प्रभु राम जी प्रभु कृष्ण बने हैं। जिस समय कंस मामा के धनुष युद्ध में भाग लेने 11 वर्ष 56 दिनों की अवस्था में, यानी करीब 11.25 वर्ष की अवस्था में पहुँचे हैं, तो चंदन लगाने के लिए, कंस का राग लगाने के लिए ये जा रही थी। कुब्जा का शरीर था, 3 जगह से ये टेढ़ी थी। प्रभु कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया और ये कहा कि मैया ये राग किसको लगाने ले रही। उसने बताया कि कंस क्या
तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मैया क्या ये हमें नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लग सकता है, मैं तो स्वयं आकर्षित हुई जा रही कि इतने सुंदर बालक देख करके मेरा मन करता है मैं अपने हाथों से लगाऊं। और भक्तों पूरा राग चंदन जो है वो हमारे कन्हैया जी को लगाया है और कन्हैया जी ने एक पैर अपना अंगूठे पर कुब्जा के रखा है और एक हाथ सर पे जरा सा ठोड़ी को चिपका दिया, सुंदर युवती के रूप में कुब्जा को प्रकट कर दिया है और कहा है कि हे सुंदरी तुम क्या चाहती और तुम क्या चाहती हो। भक्तों तो वहाँ कुब्जा आया और केवट में मांगी नाव न केवट आना, 3 जन्मों से ये कछुआ बना हुआ इसको बार बार एक तरफ से पद चाहते था ये केवट, तो लक्ष्मी जी लौटा देती थी, दूसरी तरफ सिर की तरफ शेषनाग जी फुंकार मारकर, इसको 3 जन्म का ये प्यासा था, भगवान के चरण नहीं प्राप्त कर सका। अंत में आज वनवास के लिए जाते समय जिसमें श्रृंगबेरपुर के पास प्रभु ने विश्राम किया, गंगा जी पार करना चाहिए, आज केवट ने वही कहा मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना, वही पुरानी याद भगवान को दिखा रहा। तो केवट तो ही कर जह विधि तुम्हारी नाव न जाई, उन्होंने अंत में भगवान को कहना पड़ा कि जिस प्रकार से तुम्हारी नाव बच जाए वही उसने वो दिया था कि भगवान आपके चरण रज में इतनी प्रताप है कि पत्थर जब नारी बन जाता है तो हमारी तो नैया काठ की है भगवान, बगैर पद धोए चरण रज को पखारे पर छलन किए हुए मैं आपको नाव नहीं बैठा सकता। भक्तों ये जब कभी भगवान का वनगमन का प्रसंग आएगा तो केवट और प्रभु का ये संवाद में कई पद हमारे पास हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अभी हम जनकपुर में हैं इसलिए इशारा कर रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो जूठे बेर खिला शबरी तर गई, राम की रट न लगैया, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भय जोरे मैंने प्रेम से श्री राम रघुरैया, इंद्र कोप से ब्रज को बचायो, गोवर्धन उठुवैया, इंद्र कोप से ब्रज को बचायो, गोवर्धन उठुवैया, वस्त्र रूप धर सारी बढ़ायो, वस्त्र रूप धर सारी बढ़ायो, द्रौपदी की लाज बचैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों विस्तार करने का समय नहीं, पद बड़ा हो जाएगा। इंद्रकोप से रक्षा के लिए ही 7 वर्ष 2 माह की अवस्था में हमारे प्रभु ने कनिष्ठा के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण कर मूसलाधार वर्षा को निष्क्रिय कर दिया था, बेकार कर दिया था। अंत में इंद्र हार कर अपने एरावत से आकर के प्रभु के चरणों में साष्टांग अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि प्रभु आप प्रभु हैं, मैं नहीं समझ पाया, मेरी गलतियों की क्षमा करें। प्रभु ने क्षमा कर दिया। तो वहाँ इंद्रकोप से ब्रज को बचायो, गोवर्धन उठोया, वस्त्र रूप धर साड़ी बढ़ायो। जिस समय द्रौपदी की लज्जा लेने के लिए उसकी साड़ी दुशासन खींच रहा था दुर्योधन के कहने पर कि मेरी जंघा पर बैठा दो, भक्तों 5 पति बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, विदुर बैठे हुए थे और युयुत्स बैठा हुआ था। इसमें केवल युयुत्स जो दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र था, उसने इस अन्याय का विरोध किया और या महाराज विदुर ने। 2 लोग चले गए कि ये घोर अन्याय हो रहा है, एक महिला का निर्वस्त्र करना ऐसा कभी किसी भी युग में नहीं हुआ है, ये घोर अपराध का कार्य हो रहा है। नहीं रोक पाए तो केवल 2 लोग चले गए थे, बाकी कृपाचार्य शांत रहे, नहीं बोल पाए, द्रोणाचार्य नहीं बोल पाए। पांडव जुए में हार चुके थे पत्नी को, इसलिए वचनबद्ध थे। तो उस समय सबसे अंत में हाथ उठा करके प्रभु को पुकारा है और भगवान ने जा करके वस्त्र अवतार ही ले लिया, साड़ियों में का अंबार लगा दिया और छोड़ नहीं पाया, खींचते खींचते पस्त हो गया दुशासन, जब भूमि पर गिर पड़ा बेसुध हो करके। और इस तरीके से हमारी द्रौपदी की लाज बनाई है। मात्र
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के ऊपर सुदर्शन चक्र जिस समय चलाया है, उस समय उंगली में जरा सा इशारा कट लग गया था, और द्रौपदी ने जो वो चीर बांधी थी, तत्काल अपने आंचल को चाड़कर सारी रानियां थी सब वस्त्र यानी पट्टियां ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन द्रौपदी मात्र एक ऐसी थी जिसने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू का चीर खींचकर प्रभु के उंगली में वो चीर बांधी थी। उसी चीर का बदला चुकाने के लिए आज भगवान ने चीरों का यानी साड़ी का अंबार लगा दिया, नया वस्त्र अवतार ले लिया। भक्तों इसमें वही है कि इंद्र कोप से ब्रज को बचायो, गोवर्धन उठुवैया, वस्त्र रूप धर सारी बढ़ायो, द्रौपदी की लाज बचैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। गना की सारी हंडियाँ पहुँचाई, गाड़ी चला के कन्हैया, गना की सारी हंडी पहुँचाई, गाड़ी चला के कन्हैया, जगन्नाथ का भात बन गया, जगन्नाथ जी का भात बन गया, गन के काम करैया, भजो रे मैंने प्रेम से। भक्तों गना भी बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जो भगवान जगन्नाथ की रसोई के लिए हंडियाँ बनाया करता था, मिट्टी की हंडियाँ। तो जिस गाड़ी पर लाद कर हंडियाँ पहुँचाते थे, एक दिन वो गाड़ी ढलान पर चलने की वजह से अचानक जुआ उतर गया और पहिया निकल गई और हंडियाँ सब बिखर गई, कुछ टूट भी गई। तो जगन्नाथ जी की जितने भोग के लिए हंडियाँ आवश्यक होती थी, उतनी हंडियाँ दे करके शेष हंडियाँ बाजार में बेच करके ये अपना खर्च चलाते थे। तो उसी समय इतना दुखी हो गए गना कि उन्होंने तुरंत चिंतन किया कि भगवान आज आपका भोग कैसे लगेगा, भक्त लोग प्रसाद कैसे पाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे, भगवान कैसे हो। अब उन्हीं की याद में खोए हुए थे और भगवान मिस्त्री बन करके आ गए गना के सामने और गाड़ी बनवा लो, गाड़ी बनवा लो की आवाज़ लगाने लगे। और उसने गना के सामने, गना ने पैर गिर गया कि भगवान भैया ये गाड़ी हमारी बना दो, भगवान का भोग खाना कैसे बनेगा, भोजन कैसे बनेगा। तो एक शर्त रखी कि हम, वो कुछ गा रहे थे, भगवान का कोई पद गा भी रहे थे पुकारने के क्रम में, तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपना पद भजन सुनाते जाएं, हम अभी आपकी गाड़ी बनाए देते हैं। और भक्तों गाड़ी भगवान के लिए क्या वो था, उन्होंने तुरंत गाड़ी का छुआ नहीं कि गाड़ी बन गई। हंडिया लाद कर जगन्नाथ जी में सब वहाँ उतार कर और जा करके बाजार में बेच कर गना जी को वापस घर पहुँचा आए उसी बैलगाड़ी से। भक्तों ऐसे भक्तों के रक्षक हमारे भगवान हैं। तो मेरा इस पद में वही आया है कि गना की सारी, गना की सब हंडी पहुँचाई, गाड़ी चला के कन्हैया, गना की सब हंडिया पहुँचाई, गाड़ी चला के कन्हैया, जगन्नाथ जी का भात बन गया, गना के काम करैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भोजन करते नहीं अघाते, बहु व्यंजन रबुड़ी मलैया, भोजन करते नहीं अघाते, बहु व्यंजन रबुड़ी मलैया, प्रभु भजन में क्यों अलसाते, प्रभु भजन में क्यों अलसाते, रही रही लियत जभैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों मेरी इस लाइन में सभी भक्तों को एक तरीके से उसे धिक्कारा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुलना कर दी गई है कि भोजन करने में, रबड़ी मलाई दूध पीने में, खाने में तो आप आलस नहीं करते और भगवान का नाम लेते ही जम्हाई आने लगती है। तो भक्तों एक तरीके से टांट किया गया है इस लाइन में। तो भोजन करते नहीं अघाते, बहु व्यंजन रबुड़ी मलैया, प्रभु भजन में क्यों अलसाते, रही रही लियत जम्हैया,
जोरे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है अपने प्रभु से कि दयाशंकर कहे राम भजन कर, दयाशंकर कहे श्याम भजन कर, तर गई मीराबाई। दयाशंकर कहे श्याम भजन कर, तर गई मीराबाई। साग खिला विदुरानी तर गई, साग खिला विदुरानी तर गई, नरसी भगत तरे भैया भजोरे मन प्रेम से। श्री राधे कुंवर कन्हैया भजोरे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर कहे श्याम भजन कर, तर गई मीराबाई। दयाशंकर कहे राम भजन कर, तर गई मीराबाई। साग खिला विदुरानी तर गई, नरसी भगत तरे भैया भजोरे मन प्रेम से, श्री राधे कुंवर कन्हैया भजोरे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया। धन्यवाद भक्तों, ये हमारे प्रभु राम और कृष्ण जी की महिमा का बखान करता हुआ ये बहुत ही प्यारा सा पद, मुझे पूरी आशा है कि आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को जैसे निशान को दबाकर लाइक भी करें। एक निशान छोड़कर एक निशान शेयर का होता है, उसको भी कर दें भक्तों, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इस मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से उनकी कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में एक छोटी सी विसिल बनी होती है शब्दों में सब्सक्राइब शब्द का, उसको भी भक्तों दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान करने वाले भक्त अभी भी पर्याप्त संख्या में हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। भक्तों, हमें आशा है कि हमारा ये पद भी आपके आशीर्वाद का पात्र होगा। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत